चल रहे हैं, आज जो पीछे आ रहे हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं कि पिता में वो आ रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है। तो पिता को धन्यवाद करते हैं हम बाके बिहारी जी को कि अगर बाके बिहारी जी अगर सवाल खड़ा ना करते तो इतनी बड़ी बड़ी बच्चने ना यहाँ प्रकट होता है। तो इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब तक हम सवाल जवाब नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे। तो ये जो भी माहौल खड़ा होता है सब हमारे परमेश्वर की ओर से होता है कि ताकि हम सब सीख सकें, और सब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो पिता को धन्यवाद करें। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग सच्चाई में आते हैं, जब सच्चाई में आते हैं तो हम लोग के पास बहुत दुख होता है, तकलीफ होता है, सब जगह से हम लोग हार के आते हैं, सब जगह से हार के आते हैं ना। और हार के आने के बाद परमेश्वर के राज में आने के बाद, उनसे हीलिंग लेने के बाद, चंगाई लेने के बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अरे ये तो क्रिश्चियन है और धर्म में चलेगा, और फिर वो पीछे जाके अपना फिर पलट के जहाँ रहते हैं वहीं पर वो चले जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि हमने भी लिया था और हमें तो फायदा नहीं किया, तो हम पीछे आ गए। और वो क्या करते हैं कि वो परमेश्वर की निंदा फैलाते हैं। तो अगर वो परमेश्वर के राज्य में निंदा फैलाते हैं तो उनके लिए क्या है, परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे राज्य में निंदा फैलाएगा उसके गले में पत्थर की पट्टियां बांध के और समुद्र में डाल दिया जाएगा, ताकि उतराएगा भी नहीं कि कोई देख पाए कि ये मुर्दा डूब गया था ना। तो परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ी बात है कि हमको ये काम नहीं करना। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग आते हैं तो तब परेशान रहते हैं, रहता हमारे एक ही उंगली में तकलीफ ना, लेकिन एक उंगली में तकलीफ रहता है और हम लोग पूरे डॉक्टर को दिखाते हैं, वो ठीक नहीं होता। जैसे अभी पूनम ने गवाही दिया था कि वो डॉक्टर को दिखा रही, ठीक नहीं हो रही है। हमारे बाबू को हमने डॉक्टर को दिखाया, खुजली था और वो दवा हमने 2 बार दिया, हमारा बाबू ठीक हो गया। लेकिन बगल की लड़की है वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही। क्यों? ये सब पूनम सही बात है ना। तो एक उंगली में हमारे चोट है, वो डॉक्टर को दिखाया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, किसी ने कहा कि आप परमेश्वर के राज्य में जाइए, वहां पर वो फलाने हैं, वो आपके हीलिंग करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। वो आए और जब उनकी प्रार्थना हुई तो क्या हुआ कि वो उंगली ठीक हो गई। जब वो उंगली ठीक हो गई तो उनका मन क्या हो गया, मोटा हो गया। अब उन्होंने सोचा कि अब हमको क्या जरूरत है जाने की, अब तो हम ठीक हो गए। लेकिन वो तो बस पिता ने चमत्कार दिखा दिया। पिता तो जान रहे कि तुम्हारे अंदर कितना छल कपट है ना। तो क्या हुआ कि वो जो इस कानी उंगली में था, तो हमारी लाज रखने के लिए कानी उंगली को तो नहीं पकड़ा उसने, लेकिन इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। तो फिर वो आए तो बोले कि जो है हमारा इस उंगली में ना पिता में ये किया था आपने, तो सही हो गया और फिर इसमें भी हो गया। लेकिन उन्होंने बताया नहीं, हम पिता से पीछे चले गए। अच्छा ठीक है, इसकी भी हो गई प्रार्थना, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर जो है फिर उनका मन मोटा हो गया और फिर वो अपने अंदर जो भी चल रहा है उनका, तो अपना क्योंकि राइट चलेंगी तो वो फिर आता ही नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि फिर मेरी लाज रखने के लिए इसको नहीं पकड़ा, फिर इसको पकड़ा। धन्य हो पिता, इसको पकड़ ली, फिर वो आई है। अब ये तो ठीक हो गया था, इसमें हो गया ना। अब जब चलो इसकी भी हीलिंग हो गई ना, अब इसको जो है इसकी हीलिंग हो गई, फिर मेरी लाज बचाने के लिए इसमें तो नहीं पकड़ी, इसमें पकड़ ली। इसमें जब पकड़ ली तो अब जो है हम भी हीलिंग उसको कर रहे, तो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके देख लिया कि बड़ी कर्तव्य है इनके अंदर। तो वो क्या कह रही कि अब हम परमेश्वर में नहीं चलेंगे क्योंकि तो ठीक ही नहीं हो रहा है। और इसको भी फिर इसको भी पकड़ ली, फिर इसको भी पकड़ने, फिर इसको भी पकड़ ली। इसको पकड़ने के बाद क्या है कि जो है पूरे शरीर को पकड़ ली। अब उनको पूछी, खुद ही नहीं पता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर से छल कपट नहीं करेंगे, तो जैसे कि अब यहाँ पकड़ी, यहाँ पकड़ी, यहाँ पकड़ी, यहाँ पकड़ी, विश्वास से अगर यहाँ भी पकड़ा, विश्वास से वो चली कि यहाँ तो ठीक हो गया था, यहाँ पे भी ठीक हो जाएगा, छल कपट नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि वो सब जगह से गायब हो जाएगा, सब जगह से गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर छल कपट होगा तो वो गायब नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं घुस देगा। क्यों मंजू बहन? आज हम लोग 4 दिन में छुटकारा तो नहीं पाए हैं ना, 4 दिन में छुटकारा पाए हैं। आज हम कई साल से चल रहे, वर्षों से चलने पर छुटकारा मिल रहा ना। अगर यहाँ में जितने भी लोग हैं,
अगर इतना पुराने से नहीं चलेंगे तो छुटकारा मिलेगा है। आज ये सुनीता भी आई थी, कितनी उतार चढ़ाव आया, हमारे जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, मंजू बहन के जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया। तो क्या है, परमेश्वर मन के जांचने वाले हैं। अनीता के जीवन में कितना उतार चढ़ाव है, तो मन को जांचने वाले। जब परमेश्वर पूरी तरीके से जांच लेते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा बेटी राइट है, तो उसको कहते हैं कि अब तो यहाँ से निकल ले, नहीं तेरी खैर नहीं है, अभी बिल्कुल ये मंदिर मेरा है और ये परमेश्वर इसमें हम वास करते हैं। तो हमारा परमेश्वर ऐसे है, तो हमको परमेश्वर में चलना पड़ेगा, तो अब हमारा जीवन साफ होगा। अब क्या होता है, कोई कहता है अरे हमने तो पवित्र शास्त्र पढ़ा, मेरा तो सर ही भारी हो गया और हम आँखें नहीं खोल पाते, हम ना दे, हम ना चले। लेकिन हम तो जब पवित्र शास्त्र पकड़े तो पवित्र शास्त्र हम लेकर पकड़ के इसे पढ़ते थे तो वहीं सोते थे, फिर आंखें खुलती थी, धन्यवाद धन्यवाद, फिर सो जाते थे, फिर धन्यवाद धन्यवाद। तो हमने तो नहीं कहा कि मेरा सर भारी हो गया है। तो दुष्ट तो वो कहेगा कि उसको तो सुलाएगा ही, लेकिन क्या है कि जब हम लगे रहेंगे तो उसको भागना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और भी है, जैसे हम लोग क्या है कि किताब लेके बैठते हैं वचन पढ़ने और हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे, सो जा रहे हैं। अंधकार की दुनिया अपना हावी है, सुला दे रही है हमको, लेकिन हम उसको लेके बैठे, फिर आंखें खोली फिर पढ़ रहे, फिर आंखें खोली फिर पढ़ रहे। तो ये बताइए कि परमेश्वर के राज्य में हमने काम किया कि नहीं किया? किया ना, क्योंकि हम मन से बैठे तो वो परमेश्वर देख रहे थे, आंखें वो नहीं खोलने दे रहे। तो परमेश्वर हमारा आंखें खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? उसको भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? हमारे मन के अनुसार उसको भगाएंगे, क्योंकि उसको नहीं रहने देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को चुना है ना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिसको मैं चुनूंगा उसकी आंखें खोल दूंगा, उसके कान भी खोल दूंगा, जिसको नहीं चुनूंगा उसका ये बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा, ना उसको दिखाई पड़ेगा ना उसको सुनाई पड़ेगा। तो पिता को धन्यवाद करके बस एक हम वचन खाली जरा एक सब जगह दिखाएंगे। तो हम पढ़ेंगे, कोई पढ़े 22 का 1, दूसरा सोमवार 22 का 1। हाँ, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचाया, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। इस गीत के वचन गाए, जब जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं से साहुल के हाथ से बचाया। तो आज क्या है, हम लोग को परमेश्वर ने सब दुष्टों से बचाया। तो आज हम लोग को गीत गाना चाहिए ना, बचाया उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। उसने कहा, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। हाँ, यहोवा मेरा क्या है, छुड़ाने वाला है। हम लोग फंसे थे, संसार में फंसे थे, आज इतना फंसे थे, इतना परेशान थे कि हमको संसार में इतना पूजा पाठ करते करते अपनी बेटी के ब्याह करी, मेरी बेटी की शादी बिगड़ गई। उसके बाद ही हमने परमेश्वर को जाना। अगर मेरी बेटी की शादी ना बिगड़ता तो हमने यही कहा कि क्या हमने आपको इस दिन रात के लिए पूजा था कि मेरी बेटी आके घर में बैठ जाए। तो आज हमारी बेटी के घर किसने बचाया? बसाया, परमेश्वर ने बसाया ना। तो आज इसलिए परमेश्वर को हम पूज रहे हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है। जिस ईश्वर को हमने पूजा उस ईश्वर ने तो बिगाड़ दिया, क्योंकि हम कई को पूजते थे, किससे शिकायत करेंगे? लेकिन आज तो अगर ये खराब करेंगे तो इनसे हम शिकायत करेंगे। पूजते तो आप ही को है ना, तो ये हुआ कैसे? आप हमें जवाब दो। तो जवाब भी हम जब मांगेंगे उनसे, हाँ, जब सच्चाई से उनके बात करें तो उनसे हम जवाब मांगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। ये हुआ ना। और क्या है? मेरा छुड़ाने वाला, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। हाँ। पर जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ। मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा शरण स्थान है। हे मेरे उद्धारकर्ता, तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हाँ, तो उद्धार के मतलब क्या होता है? उद्धार एक खाली आत्मा का उद्धार नहीं होता है। उद्धार हर एक परेशानी, रोग, बेटा बेटी के शादी का, हर एक दुख का ये उद्धार। तो ये हमारे उद्धार करता क्या है?
उद्धारकर्ता किया करता है। हाँ। मेरा उद्धार किया करता है। करता कहाँ करता है? हाँ मेरे उद्धारकर्ता तू उपद्रव से मेरा उद्धार किया करता है। हाँ। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा हम्म। और अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हाँ, अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। जब हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं, कोई दिक्कतें होती है, तो शत्रु क्या है? शत्रु क्या है? बीमारी तो है। तो जब हम लोग परमेश्वर को याद करते हैं कि पिता हमको इस चीज से बचा लो, तो परमेश्वर उससे बचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर के मंदिर को जो नष्ट करेगा उसको हम नष्ट करेंगे। तो इस मंदिर को अगर शुगर नष्ट करेगा तो शुगर को नष्ट करेंगे। इस मंदिर को अगर बीपी नष्ट करेगा तो उस बीपी को नष्ट करेंगे। इस मंदिर को अगर क्या बोलते थायराइड नष्ट करेगा तो उस थायराइड को नष्ट करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो इस मंदिर को नष्ट करेगा उसको हम नष्ट कर देंगे।